ओके, सब लोग ज्वाइन कर लें तो फिर मैं आपको प्रोजेक्ट से रिलेटेड थोड़े से कुछ डिस्कस कर लेते हैं। सब लोग ज्वाइन कर लें। अच्छा देखो, डायग्राम्स तो बहुत सारी हैं हमारे पास, लेकिन हम जो इस कोर्स में जो हमारा मेन टारगेट है वो हम डिस्कस करेंगे यूज केस डायग्राम। एंड आई अज्यूम कि दीज ऑल डायग्राम शुड बी इंक्लूडेड इन योर प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंटेशन। यूज केस डायग्राम जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, और इसको कुछ सिनेरियोज भी मैंने आपको दिए और इसका क्विज भी हो चुका है। ठीक है, यूज केस डायग्राम, एक्टिविटी डायग्राम। ठीक है, एक्टिविटी डायग्राम इज जस्ट लाइक फ्लो चार्ट, जो हमने पीएफ में फ्लो चार्ट कभी पढ़ा था, तो उसी टाइप की हमारी एक्टिविटी डायग्राम्स होती हैं विथ लिटिल बिट इनोवेशन। ठीक है, तो यूज केस डायग्राम हो गई, एक्टिविटी डायग्राम हो गई, फिर सीक्वेंस डायग्राम, क्लास डायग्राम। सो आई अज्यूम कि एटलीस्ट ये 4 डायग्राम्स आपके जो है वो सिस्टम डॉक्यूमेंटेशन में इंक्लूड हो। यूज केस, एक्टिविटी, क्लास डायग्राम एंड सीक्वेंस डायग्राम। और उसी में हम लिंक कर रहे होंगे पैकेज डायग्राम को कहीं ना कहीं। जी सुहेब। इसमें मेरी कुछ सीनियर से इस बारे में बात हुई थी ना, तो क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा था प्रोजेक्ट में करना क्या है, तो मैंने सीनियर से पूछा था। तो सर जफर की जो सीनियर्स थे जिन्होंने सर जफर से पढ़ा हुआ था, उन्होंने मुझे बताया था कि सर जफर ने भी जो है वो प्रोजेक्ट में रिपोर्ट बनवाई थी खाली, मतलब प्रोग्राम नहीं बनवाया था। तो देखो मुझे ये लग रहा था कि शायद रिपोर्ट बनानी देखो, होगी। अगर हम सिर्फ रिपोर्ट बनवाते हैं तो रिपोर्ट में वो चीज़ कहीं भी हम कैटर नहीं कर सकते कि जो एनालिसिस और डिज़ाइन हमने पेपर वर्क में डॉक्यूमेंट किया है उसको हमने अपने डिज़ाइन में इम्प्लीमेंट भी किया है या नहीं। मतलब आप ये कहना चाह रहे हो कि हम सिर्फ दो पोर्शंस होते हैं ना हमारे पास, एनालिसिस एंड डिज़ाइन एंड देन इम्प्लीमेंटेशन। आप कह रहे हैं कि इम्प्लीमेंटेशन ना हो, सिर्फ एनालिसिस एंड डिज़ाइन डॉक्यूमेंटेशन लेवल तक हो, तो वो हम 50% तक कंप्लीट करेंगे। वही चीज़ हम मैंने वही क्रॉस चेक वही नहीं कर सकेंगे कि जो चीज़ एनालिसिस और डिज़ाइन किया है वो चीज़ हमारे पास इम्प्लीमेंट भी हो रही है या नहीं हो रही। वही चीज़ तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि जैसे इस कोर्स में हम पढ़ भी तो वही रहे ना, एनालिसिस एंड डिजाइन के बारे में ही हम पढ़ रहे हैं। तो तो अगर हमारे कोडिंग तो ऊपर हमें किसी आती है ना, किसी कोडिंग के तो हमने पीएफ और ऊप में पढ़ी है। मैम और ये आती कोर्स बेसिकली क्या है, आती देखो, ईआरपी एप्लीकेशन एनालिसिस एंड डिज़ाइन। और एप्लीकेशन क्या होती है, अब जितनी भी एप्लीकेशन की हम बात कर रहे हैं तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड बेस्ड एप्लीकेशन है। सो हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग पढ़ के आ रहे हैं। सो वी हैव कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोग्रामिंग एंड नाउ वी आर अज्यूमिंग के एंड जो हम कोड कर रहे हैं उस कोड को डायरेक्ट करने से पहले, यानी कि जो आपने ऊप का प्रोजेक्ट बनाया, चलो इसको मैं इस तरीके से फैसिलिटेट कर सकती हूँ कि जो आपने अपना ऊप का प्रोजेक्ट बनाया हुआ है, जो आपके पास बना हुआ होगा, उसमें आपने ये एनालिसिस और डिज़ाइन नहीं किया होगा, तो बहुत सारी जो फंक्शनैलिटी है वो मिसिंग होगी उस टाइम पे जब आपने इवैल्यूएशन करवाई होगी। ठीक है, टीचर ने बहुत सारे क्वेश्चंस किए होंगे और आपको ये कहा होगा कि ये चीज़ इस तरीके से, ये फंक्शनैलिटी मिसिंग है, क्योंकि आपने कहीं भी प्रॉपर कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं की थी, डायरेक्ट कोडिंग स्टार्ट कर दी। ये कोर्स हमें ये कह रहा है कि आप डायरेक्ट कोडिंग स्टार्ट करने से पहले पहले प्रॉपरली उसकी रिक्वायरमेंट डिफाइन करें उस सिस्टम की, उसको एनालिसिस और डिज़ाइन करें कि वो जो सिस्टम बनाने जा रहे हैं उसकी रिक्वायरमेंट्स हैं क्या, और उसकी डिज़ाइनिंग कैसे होगी, मतलब विजुअली मॉडलाइज कर दें आप अपने सिस्टम को, विजुलाइज करके बता दें विजुलाइजेशन कैसी होगी, और फिर उसके बाद कोड करें। तो एक एक्सटेंशन आपको ये मिल सकती है कि जो आपने अपना ऊप का प्रोजेक्ट बनाया था ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का, उसी के रिस्पेक्ट से आप उसी का प्रपोजल दो
ठीक है, वो प्रोजेक्ट आपके पास बना हुआ है, उसी का प्रपोजल आप सबमिट करवाओ और उसी से रिलेटेड, अच्छा अपने पर जो बना लिया वो तो बना लिया, उसी की सारी रिक्वायरमेंट्स आप इस कोर्स में एनालिसिस और डिजाइन के लिए यूज करो एज अ डिजाइनर एंड एज अ एनालिस्ट, कि ये रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए जो आपके सिस्टम में हो रही है, उसकी बात नहीं कर रही, जो एक्चुअल उस सिस्टम में होनी चाहिए वो रिक्वायरमेंट्स, उसका प्रॉपर एनालिसिस और डिजाइन। और फिर जब आप क्लास डायग्राम पे पहुंचो, उस क्लास डायग्राम को मैच करो जो सिस्टम आप अपने ओप के प्रोजेक्ट में डिजाइन कर चुके हो। तो आपको बहुत सारी चीजें मिसिंग मिलेंगी वहां पे, कि आपने जो चीजें अभी एनालिसिस और डिजाइन की है वो सिस्टम में मिसिंग है। तो आप ये भी कर सकते हो कि आप फिर चेंज कर दो उसके हिसाब से अपने सिस्टम को। लेकिन स्क्रैच से काम करना आसान इसलिए होता है कि वहां पे आपको स्टार्ट से सारी चीजें पता होती हैं। अगर आप लेकिन अब ये करोगे कि एनालिसिस और डिजाइन करोगे अपने उसी ऊपर वाले प्रोजेक्ट को और फिर उन चेंजेस को इम्प्लीमेंट करोगे एग्जिस्टिंग सिस्टम में, तो वहां पे आपको फिर बहुत सारी चीजों में प्रॉब्लम आएगी। तो इट्स अप टू यू कि अगर आप उसी को रीयूज करना चाह रहे हो, रीमॉडिफाई करना चाह रहे हो जो आपने ओप में प्रोजेक्ट बनाया था, तो आप उसको भी कर सकते हो। और अगर आप चाह रहे हो कि स्क्रैच से बनाना चाह रहे हो, तो फिर वो स्क्रैच से भी आप कर सकते हो। जी, और कोई सवाल? जी सोहेब, और कोई फर्दर क्वेश्चन या किसी और को कोई क्वेश्चन? इसमें मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि ऊपर अगर प्रोजेक्ट को हम चेंज करते हैं हम्म, तो उसमें तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि वो ऑब्वियसली हमारा प्रोजेक्ट डिफरेंट अंदाज में बना हुआ होगा। बिल्कुल। जब हम उसकी डॉक्यूमेंटेशन के साथ उसको बनाना चाहेंगे तो वो बहुत प्रॉब्लम में क्रिएट करेगा। हम्म, तो उसमें यही कह रहा हूँ कि डॉक्यूमेंटेशन और देन प्रोग्रामिंग एंड डेटाबेस सारी चीज़ें, वो बहुत ज़्यादा लेंदी प्रोजेक्ट हो जाएगा। देखो डेटाबेस और वो सारी चीजें तो आपने की हुई है ना ऊप में सारी, उससे तो आपको इतना फोकस नहीं करना पड़ेगा। एक्चुअल चीजें तो वो रिक्वायरमेंट्स हैं जो वो सिस्टम फुलफिल करेगा। देखो जबानी कलामी तो हर चीज हो सकती है। अगर मैं कहूँ ठीक है सिर्फ हम एनालिसिस और डिजाइन करेंगे, तो उसमें तो हम बहुत सारी चीजें कर सकते हैं, हम ये भी करेंगे, हम ये भी करेंगे, हम ये भी करेंगे। लेकिन वो करेंगे कहाँ? जब तक वो करेंगे नहीं तो वो चीजें सॉर्ट क्या कैसे होंगी कि जो चीज आपने कहा है कि हम करेंगे वो कहाँ इम्प्लीमेंट किए? तो क्रॉस चेक कैसे होगा? ठीक है। ठीक है, सो प्रोजेक्ट तो रिक्वायर्ड है क्योंकि अब यहाँ पे हम आगे जाके जो हमने यूज केस पढ़ा है उसमें हम यूज केस रियलाइजेशन देखेंगे, जिसमें बाउंड्री क्लासेस होंगी हमारे पास। अब वो बाउंड्री क्लासेस, एंटिटी क्लासेस एंड कंट्रोल क्लासेस, तो वो जब तक मैं आपको वर्किंग रनिंग प्रोजेक्ट नहीं देखूंगी कोड, तो मैं कैसे आइडेंटिफाई करूंगी कि जो चीजें हमने पढ़ी हैं आपने उसको अपने कोर्स में कैसे इम्प्लीमेंट, अपने प्रोजेक्ट में कैसे इम्प्लीमेंट किया? ठीक है मैम। सो अगेन बहुत बड़ा स्कोप नहीं रखें, स्कोप बहुत छोटा रखें। कोई भी एक छोटी सी एप्लीकेशन डिजाइन कर लें, लेकिन उसके स्कोप के अंदर वो जो चीजें आपने डॉक्यूमेंटेशन की हैं एनालिसिस एंड डिजाइन वो सारी फुलफिल होनी चाहिए और उस तरीके से होनी चाहिए जो हम इस कोर्स में पढ़ेंगे। जी अजीम। मैम अगर आपके पास कोई एग्जाम्पल प्रोजेक्ट है विद डायग्राम और एनालिसिस सब कुछ जिसमें हुआ हुआ हो, हम्म। आप उसको अगर शो अप कर देंगे तो उससे थोड़ा आइडिया हो जाएगा। वो है आपके पास? एग्जाम्पल अभी तो फॉरन नहीं है, लेकिन अगर मैं अरेंज करना चाहूँ तो अरेंज तो हो जाएगी। अभी तो पास स्टूडेंट्स हैं उनसे अगर कांटेक्ट करके। हाँ, जब आप ये पढ़ा लें, मतलब कि जहाँ तक आपको पढ़ाना, उसके बाद जो प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट्स हैं हम्म। उसके मुताबिक जो भी प्रोजेक्ट जैसा बनना चाह रही हैं, आप कह रही हैं, तो वैसा आप कुछ दिखा देंगे ना तो आपसे आइडिया हो जाएगा। चलो मैं ऐसा करती हूँ कि नेक्स्ट क्लास तक कोशिश करती हूँ। एक स्टूडेंट का बहुत अच्छा प्रोजेक्ट बना हुआ था, तो मैं उससे जो है कांटेक्ट करके उसका एसआरएस वगैरह तो मेरे पास पड़ा होगा डॉक्यूमेंटेशन, उसके प्रोजेक्ट के लिए फिर मैं उससे कांटेक्ट करती हूँ कि वो प्रोजेक्ट व्यू भी अगर आ जाए तो वो दोनों चीज़ें मैं आपको चेक करके बता दूँ कि देखिए ये इन्होंने डॉक्यूमेंटेशन में ये यूज केस डायग्राम बनाई थी, ये क्लास डायग्राम बनाई थी, और इसी क्लास डायग्राम के इक्विवेलेंट देखिए ये इनका प्रोजेक्ट है जिसपे ये पूरा एनालिसिस एंड डिजाइन पे ये प्रोजेक्ट मैप हुआ हुआ है। एक्चुअली हमें मैपिंग दिखानी है कि हम जो
एनालिसिस और डिजाइन कर रहे हैं डॉक्यूमेंटेशन पेपर वर्क में, उसको हम अपने कोड पे कैसे मैप कर रहे हैं। तो वो मैं उनसे कांटेक्ट करके कोशिश करती हूँ कि नेक्स्ट क्लास में अरेंज हो जाए। ठीक है जी। अच्छा जी, अवेश का भी कोई कोई क्यूरी है, मोहम्मद अवेश। जी अवेश। मैम वो जो पिछले सेमेस्टर में असल में जिनके साथ ग्रुप बना था मेरा, तो अवेश आपकी आवाज बहुत स्लो आ रही है। हाँ मिस आवाज आ रही है। अब कुछ बेहतर है, बोलो। मैम वो पिछले सेमेस्टर में जिन दो स्टूडेंट के साथ ग्रुप बनाया था, तो वो उन्होंने ये कोर्स उठाया नहीं है इस बार, अच्छा। तो ग्रुप नहीं बना था, तो उस वजह से प्रपोजल के बारे में भी सोचा नहीं था। तो अभी एक स्टूडेंट से बात हुई है, तो उसके साथ ग्रुप बनाया है मैंने। तो अच्छा, अगर आप एक दिन एक्सटेंड कर दें प्रपोजल में, 1-2 दिन, तो हेल्प हो जाएगी थोड़ी सर्च करने में। डेडलाइन कब तक की है प्रपोजल की, कब सबमिट करवा सकते हैं? आज रात 12 तक है शायद, मैंने आज कंफर्म नहीं देखा। आज रात 12 तक की है। आज क्या है, थर्सडे जी है। सैटरडे कर लेते हैं इसको। सैटरडे तक सबमिट थोड़ा। करवा सकते हैं, सैटरडे 12 बजे तक। ओके मैम, थैंक यू। उधर जिन लोगों ने नहीं अभी सबमिट करवाया, जिनको आइडिया नहीं है, हमने थोड़ा सा आज डिस्कस कर लिया क्लास में, तो हो सकता है कुछ चीज़ें क्लियर हो रही हो माइंड में। अच्छा, प्रोजेक्ट के लिए आपने करना ही है कि साथ साथ काम स्टार्ट करने, मतलब जो आपने प्रपोजल दे दिया है मैं उसको अप्रूव कर लूँगी। अच्छा, मुझे कोई ऐसी एप्लीकेशन नहीं चाहिए जिसमें बहुत सारे फीचर्स परफॉर्म हो रहे हो, कम स्कोप हो, छोटा स्कोप हो, लेकिन वो तमाम चीज़ें जो उस प्रोजेक्ट के लिए रिक्वायर्ड हो वो फुलफिल होनी चाहिए। ठीक है, जो मॉड्यूल्स आप यूज़ कर रहे हैं, अच्छा ज़रूरी भी नहीं है कि तमाम के तमाम मॉड्यूल्स आप इम्प्लीमेंट करके बताएं, क्योंकि हमारे पास टाइम कम है। तो आप कुछ सर्टेन स्पेसिफिक मॉड्यूल्स भी बता सकते हैं कि दीज आर द स्पेसिफिक मॉड्यूल्स विच वी विल कवर इन दिस कोर्स, सो दैट हम उसी से रिलेटेड वो तमाम डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट करें और वो 2-3 मॉड्यूल जितने भी आपने सेलेक्ट किए हैं उन 2-3 मॉड्यूल्स की ही इम्प्लीमेंटेशन हम ये कर सकते हैं, सो दैट हम मैपिंग भी देख लें और वर्किंग प्रोजेक्ट भी हमारे पास कुछ सॉर्ट ऑफ कुछ प्रोजेक्ट भी हो। ठीक है, ओके। नेक्स्ट वन इज यूज केस रिलेशनशिप, यूज केस स्टीरियोटाइप। स्टीरियोटाइप हमें क्या कह रहा है? which provides a capability of extending the basic modeling elements to create new elements। अच्छा, स्टीरियोटाइप बेसिकली हमें क्या कह रहा है कि हम एग्जिस्टिंग एलिमेंट जो हमारे पास एग्जिस्ट कर रहे हैं उन्हीं को यूटिलाइज करते वक्त हम एक नए एलिमेंट्स या कंपोनेंट्स बनाएं, सो दैट इट कैन बी यूज फॉर एज अ न्यू एलिमेंट्स एज वेल। Thus, the concept of stereotypes allow the UML to have a minimum set of symbols that may be extending where needed to provide the communication artifacts that have meaning for the system under development। Stereotype हमारे पास क्या हो रहा है कि कोई किसी चीज को यूज करने के लिए हमने एक डिजाइन या हमने एक सिंबल बना दिया, एंड दैट सिंबल कैन बी यूज इन मैनी डिफरेंट वेज। तो उसके लिए हम स्टेरियोटाइप्स यूज कर रहे होते हैं। स्टेरियोटाइप नेम्स आर इंक्लूडेड विद इन गुलेमेंट्स। जब भी कोई स्टेरियोटाइप आप रिप्रेजेंट कर रहे होंगे उसको आप किसके अंदर, इन गुलेमेंट्स के अंदर रिप्रेजेंट कर रहे होंगे। ये जो लेस देन और ग्रेटर देन के सिंबल्स हैं इनको हम गुलेमेंट्स कहते हैं। सो इन गुलेमेंट्स के अंदर जो है हम स्टेरियोटाइप्स का नेम मेंशन करेंगे। Stereotypes are used to create the needed use case relationship. The stereotypes communicate may be added to an association to show that the association is a communicate association। ठीक है, किसी भी एसोसिएशन के साथ अगर आप यूज केस नेम भी शो कर देंगे स्टेरियोटाइप, तो वो बता रहा होगा कि ये एक्टर इस यूज केस से कम्युनिकेट कर रहा है। और हमारे पास लिंकेज क्या है, एसोसिएशन, तो ये हो जाएगा कम्युनिकेट एसोसिएशन। यूज केस रिलेशनशिप्स, this is optional since an association is the only type of relationships allowed between an actor and a use case। अब वो क्या कह रहे हैं कि जो हमारे पास स्टेरियोटाइप्स है ये ऑप्शनल है, जरूरी नहीं है कि हर यूज केस में आप इसको इम्प्लीमेंट करें। Include and extend relationship must use stereotypes since they are both represented by a dependency relationship। देखें जहाँ पे हमने ये देखें,
ये गुलोमेट्स के अंदर हमने मेंशन किए हैं, एक्सटेंड्स, इंक्लूड देखें उन्हीं गुलोमेट्स के अंदर हमने यूज किया। इट मींस इट्स एन स्टीरियोटाइप्स, जिसकी फंक्शनैलिटी हम बता चुके हैं कि इंक्लूड कब यूज होगा, एक्सटेंड कब यूज होगा। तो इंक्लूड और एक्सटेंड को भी हम क्या इन गुलोमेट्स के अंदर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। Include and extend relationship must use stereotypes. Include और extend को हम हमेशा stereotypes के अंदर represent कर रहे होते हैं, since they are both represented by a dependency relationship. जब हम dependency show कर रहे होते हैं वहीं पे include और extend आ रहा होता है, इसलिए हम उसको गुलोमेंट्स में represent कर रहे होंगे। ये देखिए एक्टर है, यूज केस है, और ये हमारे पास क्या है, एक्सटेंड रिलेशनशिप। एक्टर है, यूज केस है, और इंक्लूड रिलेशनशिप है। और अगर आपने एक्टर और यूज केस का भी रिलेशनशिप अगर आप इन स्टेरियोटाइप्स में बताना चाह रहे हैं तो उसके लिए भी आप स्टेरियोटाइप्स यूज कर सकते हैं। यूज केस डायग्राम। A use case diagram is a graphical view। अभी तक जो हमने सारा काम किया वो सारा काम किया टेक्सचुअल बेस में फॉर्म में किया। Now, use case diagram is a graphical representation of your functionality of a system which will include actors, use cases, and their interactions identified for a system. Each system typically has a main use case diagram. हर सिस्टम की कोई एक मेन यूज केस डायग्राम होती है विच इज अ पिक्चर ऑफ द सिस्टम बाउंड्री, जिसमें एक्टर्स भी होंगे और मेजर फंक्शनैलिटी परफॉर्म बाय द सिस्टम थ्रू यूज केसेस। अदर यूज केस डायग्राम में भी क्रिएटेड एज नीडेड, और आप उसको देखकर और भी यूज केसेस डायग्राम क्रिएट कर सकते हैं। सब एग्जांपल्स फॉलोज आर डायग्राम शोइंग ऑल द यूज केसेस फॉर सिलेक्टेड एक्टर। अच्छा, अब उसमें क्या है कि आप यूज केस डायग्राम जब बना रहे हो तो क्या क्या पॉसिबिलिटी है। एक तो ये कि आप एक डायग्राम बनाएं जिसमें तमाम यूज केसेस हो फॉर अ सिलेक्टेड एक्टर। लेट्स से आपने अगर ये ESU कोर्स रजिस्ट्रेशन सिस्टम की हम बात करें तो उसमें हम एक्टर्स आइडेंटिफाई कर लें, एक्टर्स कौन कौन है, स्टूडेंट। तो हम एक स्टूडेंट के लिए यूज केस बनाएं और उसके तमाम फंक्शनैलिटी हम उसके साथ रिप्रेजेंट कर दें। फिर उसके बाद प्रोफेसर एक्टर है, उसके बाद उनके तमाम यूज केसेस। फिर मैनेजर, मैनेजर से रिलेटेड तमाम यूज केसेस। मीन्स हमारे पास 3 डिफरेंट यूज केस डायग्राम बन जाएंगी अकॉर्डिंग टू द सर्टेन एक्टर्स। एक्टर से कनेक्ट करके हमने 3 डिफरेंट यूज केस डायग्राम बना दी। एक पॉसिबिलिटी ये है आपके पास। दूसरी पॉसिबिलिटी है a diagram showing all the use cases being implemented and in interaction। ठीक है, वो कह रहे हैं एक आइटरेशन के अंदर जो जो यूज केसेस इंप्लीमेंट हो रहे हैं आप वो सब बता दें। लेट से अगर मैं कह रही हूँ कि कोर्स सेलेक्ट करना है तो कोर्स सेलेक्ट करने के लिए लॉगिन यूज होगा, या मैं कह रही हूँ कि हमने जो है एक पूरी सीक्वेंस बतानी है तो एक पूरी कंप्लीट सीक्वेंस में एक से ज्यादा एक्टर्स इन्वॉल्व हो सकते हैं। लेट से आपका मैनेजर है वो क्या करेगा, कोर्स ऑफर करेगा और कोर्स को अपलोड कर देगा आपके सिस्टम पे। फिर क्या करेंगे, प्रोफेसर कोर्स सेलेक्ट करेंगे उन्हीं कोर्सेज में, तो इस यूज केस के अंदर सारे एक्टर्स इन्वॉल्व हो गए। तो एक तमाम सीक्वेंस की भी आप यूज केस डायग्राम बना सकते हैं। इट्स अप टू यू एज अ डिजाइनर आप कौन सी टेक्निक यूज कर रहे हैं। थर्ड वन, आर डायग्राम शोइंग अ यूज केस एंड ऑल इट्स रिलेशनशिप। एक ऐसी डायग्राम बनाना जिसमें यूज केस हो, एक कोई एक यूज केस आप यूज करें और उसके तमाम रिलेशनशिप बता दें, इंक्लूड, एक्सटेंड, जनरलाइजेशन, वो सब एक ही डायग्राम में डाल दें। सो देयर आर डिफरेंट पॉसिबिलिटीज एंड डिपेंड्स ऑन यू कि आप किस तरीके से यूज केस डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है, तो अभी तक हमने जो ESU कोर्स रजिस्ट्रेशन सिस्टम पढ़ा है जिसकी अभी तक सिर्फ हमने डॉक्यूमेंटेशन ही देखी है, अब हम क्या करेंगे उसकी हम यूज केस डायग्राम डिस्कस करेंगे। ठीक है, यूज केस डायग्राम कैसे बनाएंगे। स्टूडेंट, बिलिंग सिस्टम, स्टूडेंट विल रजिस्टर फॉर कोर्स विच इज अ यूज केस। एक्टर हमारे पास कौन है, एक्टर है हमारे पास स्टूडेंट, बिलिंग सिस्टम, प्रोफेसर एंड रजिस्ट्रार। और यूज केसेस कौन सा है, रजिस्टर फॉर कोर्सेज। वंस स्टूडेंट हैज बीन रजिस्टर्ड फॉर कोर्सेज उसकी तमाम डिटेल्स कहाँ चली जाएंगी, बिलिंग सिस्टम मींस अकाउंट्स डिपार्टमेंट में। तो उस कोर्स की फीस कितनी है, ठीक है, तमाम चीजें। और फिर उसी से रिलेटेड एक बिल जनरेट होगा जो स्टूडेंट के पास जाएगा, स्टूडेंट फीस सबमिट करवाएगा, वो पूरा बिलिंग वाला प्रोसीजर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट यूज के हमारे पास एक्टर है प्रोफेसर। प्रोफेसर विल सिलेक्ट कोर्स टू टीच विच इज अनदर यूज केस। ठीक है, क्या करेंगे, कोर्स को सिलेक्ट करेंगे कि उन्होंने कौन कौन से कोर्सेज पढ़ाने,
एंड रिक्वेस्ट कोर्स रोस्टर। जब कोर्स सेलेक्ट कर लिया उसके बाद वो क्या करेंगे, कोर्स रोस्टर सेलेक्ट करेंगे जिसमें कोर्स का तमाम क्यूरिकुलम, तमाम आउटलाइन, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन, तमाम चीजें मेंशन होंगी। देन वी हैव अनदर एक्टर रजिस्ट्रार। रजिस्ट्रार के पास हमारे पास डिफरेंट यूज केसेस करेक्टेड है। मेंटेन स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन, मेंटेन कोर्स इन्फॉर्मेशन, मेंटेन प्रोफेसर इन्फॉर्मेशन एंड क्रिएट कोर्स कैटलॉग। कोर्स कैटलॉग की क्रिएशन भी जो है वो रजिस्ट्रार का टास्क है। तो ये हमने जो पढ़े वो हमने इम्प्लीमेंट कर दिए। ये हमारे पास यूज केस डायग्राम हो गई ESU कोर्स रजिस्ट्रेशन सिस्टम, जिसको हम इस पूरे कोर्स में डिस्कस कर रहे हैं। अब आपने करना ये है कि सैटरडे तक तो मैंने एक्सटेंड, सुहेब मैं आपकी क्यूरी लेती हूँ, एक चीज मैं जो है वो कंप्लीट कर लूँ। ठीक है, आपने करना क्या है कि आपका जो प्रपोजल सबमिट हो गया है सैटरडे तक मैंने इसको एक्सटेंड कर दिया। नाउ यू कैन अपलोड योर प्रपोजल टिल सैटरडे। मैं इसको LMS पे भी अपलोड कर दूंगी, अपडेट कर दूंगी। ठीक है, अब वंस योर प्रोजेक्ट हैज बीन अप्रूव, जैसे ही मैं उसको अप्रूव कर दूंगी, ओके फाइन यू कैन गो विद इट। तो फिर आपने क्या करना है, साथ साथ जो जो चीज़ें हम क्लास में पढ़ते चले जाएं वो सब चीज़ें अपने प्रोजेक्ट के लिए साथ साथ इम्प्लीमेंट करते चले जाएं। वेट नहीं करें कि मिस बोलेंगी तो हम करेंगे। ठीक है, उसकी डॉक्यूमेंटेशन आप अपने एंड से करते रहें, क्योंकि मैं तो जो है आपको फाइनल में एक डेट बता दूंगी कि इस डेट में आपने प्रोजेक्ट इवेलुएट करना है, करवाना है, तो उसी हिसाब से चीज़ों को आपने खुद मैनेज करना है। ठीक है, ये हो सकता है कि इन बिटवीन सेमेस्टर में आपसे ये कह सकूं कि 30% या 40% प्रोजेक्ट आप अपना डिस्प्ले करते हैं, सो दैट मुझे भी एक आइडिया हो जाए कि आप किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। ठीक है, लेकिन वो तभी हो सकता है जब आप स्टार्ट से अपना प्रोजेक्ट पे काम करेंगे। ये कोर्स ऐसा नहीं है कि इसमें एक दिन पहले प्रोजेक्ट पे काम स्टार्ट होगा या 2 दिन पहले के हो जाएगा, साथ साथ करना पड़ेगा। क्योंकि अगर क्रॉस चेकिंग नहीं हो सकी, एनालिसिस एंड डिजाइन बहुत अच्छा है लेकिन उसके अकॉर्डिंगली अगर आपने कोडिंग नहीं की तो फिर आपके मार्क्स वहां से डिडक्ट होंगे। ठीक है, दोनों चीज़ों की आपस में कनेक्टिविटी होनी बहुत ज़रूरी है, मैपिंग होनी बहुत ज़रूरी है कि जो चीज़ आपने एनालिसिस एंड डिज़ाइन की है वो ज़रूरी है कि वही चीज़ इम्प्लीमेंट हो रही हो आपके कोड में। तो साथ साथ जो आपका प्रोजेक्ट अप्रूव हो जाए, कोर्स में जो जो चीज़ें हम पढ़ते जाएं वो सारी चीज़ें आप करते जाएं। मैं कोशिश ये करूँगी कि साथ साथ असाइनमेंट भी इसी तरीके के दूँ कि वो आपके जो है वो प्रोजेक्ट से रिलेटेड हो, ताकि आपके प्रोजेक्ट का भी काम हो सके और आपकी अपनी लर्निंग भी हो और असाइनमेंट भी सबमिट हो जाए। ठीक है जी सुहेब। मैम ये कोर्स रोस्टर और कोर्स कैटलॉग जो है ये क्या चीज़ है, मतलब ये किस तरीके से कोड हो सकती है? अच्छा, कोड का मतलब ये है, कोर्स रोस्टर का मतलब ये है कि जब कोई कोर्स हम पढ़ा रहे होते हैं, हम भी जब कोई कोर्स पढ़ा रहे होते हैं या हमें कोई नया कोर्स ऑफर होता है तो फिर हम क्या कहते हैं, एकेडमिक्स वालों से कहते हैं कि ठीक है आप हमें इस कोर्स की आउटलाइन दें। आउटलाइन मीन्स उस आउटलाइन के अंदर जो हम आपसे भी फर्स्ट क्लास में शेयर कर रहे होते हैं। तो कोर्स आउटलाइन मीन्स कोर्स की तमाम डिटेल्स। ठीक है, और कोर्स कैटलॉग ये होगा कि कोर्स जब क्रिएट हो रहा होता है तो उस कोर्स के जो है वो कोर्स कैसे क्रिएट हो रहा है, क्या उससे पहले के कुछ कोर्सेज हैं जो पढ़ने ज़रूरी हैं, प्री रिक्विजिट कोई कोर्स है या नहीं है, तो ये सारी कोर्स कैटलॉग होता है। ये कोर्स कैटलॉग तब हम डिफाइन करेंगे प्रोजेक्ट होगा नहीं होगा, प्रोजेक्ट किस टाइप का होगा। और रोस्टर मींस कि जब प्रोफेसर को पता चल जाए कि मैंने ये कोर्स पढ़ा रहे हैं, लेट्स से मैंने कहा कि मुझे अब इस नेक्स्ट सेमेस्टर में डाटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम भी पढ़ाने हैं, वो मैंने कोर्स सिलेक्ट कर दिया। अब मैं क्या करूँगी, मुझे उसका क्या चाहिए होगा, मुझे उस कोर्स की कोर्स आउटलाइन चाहिए होगी कि डाटा स्ट्रक्चर के कोर्स के कंटेंट्स क्या हैं। तो वो जो कंटेंट्स हैं वो सारी चीजें हम फिर, अच्छा ये चीजें ये नहीं है कि कोर्स रोस्टर का आपको कोड करना पड़ेगा। कोर्स रोस्टर के लिए सिर्फ एक रिक्वेस्ट फॉरवर्ड करेंगे आप, ये तो चीजें सिर्फ समझने के लिए हैं। ठीक है, हमें क्या करना है कि जब प्रोफेसर ने कोर्स सिलेक्ट कर लिया, तो जब कोर्स सिलेक्ट हो गया तो फिर वो एक रिक्वेस्ट फॉरवर्ड करेंगे कोर्स आउटलाइन की, जो कि जाएगी एकेडमिक्स के पास, और एकेडमिक्स वाले वो एक वर्ड फाइल या PDF फाइल फॉरवर्ड कर देंगे उस रिक्वायर्ड फैकल्टी को। ठीक है। तो ये सिनेरियो है। अच्छा भाई, ये कैटलॉग कैटलॉग का कुछ किस लोग तरीके इतनी से? देर देर से क्यों ज्वाइन करते हैं क्लास, मेरी समझ नहीं आ रही। जब अटेंडेंस लेने का टाइम होता है तब ज्वाइन कर रहे होते हैं क्लास। अरीब ने बिल्कुल फौरन अभी यूज ज्वाइन किया है, रिदा ने भी अभी ज्वाइन किया है 10-15 मिनट्स पहले। क्लास को तो स्टार्ट हुआ 1 घंटे से ज्यादा हो गया है। जी सुहेब, आपको क्यूरी थी आपकी?
जी मैम, ये पूछ रहा था, एक कैटलॉग जो है इसके भी रिक्वेस्ट ही जनरेट होगी बस? हाँ, इसकी भी रिक्वेस्ट जनरेट होगी, या जब हम कोर्स क्रिएट कर रहे होते हैं तो कोर्स क्रिएट करते वक्त उसकी तमाम डिटेल जो एंटर कर रहे होते हैं, लाइक कोर्स फैकल्टी कौन होगी, और इसमें जो है वो 3+1 का कोर्स होगा या 3+0 का कोर्स होगा, मीन्स सिर्फ थ्योरी है या लैब होगी या नहीं होगी। तो ये चीज़ें आप कैटलॉग में डिफाइन कर सकते हैं व्हेन यू विल क्रिएट द कोर्स ऑनलाइन। जब भी अकेडमिक से आपके सिस्टम से अगर कोई कोर्स क्रिएट हो रहा है, लेट्स से हम कोई कोर्स सिलेक्ट करने जा क्रिएट करने जा रहे हैं, तो वो कैसे करेंगे? थ्रू फॉर्म करेंगे, जिसमें कोर्स की आईडी, कोर्स का नेम, उस कोर्स जो नंबर होता है, कोर्स नंबर, फैकल्टी कौन सी पढ़ा रही है, कोर्स की टाइमिंग, ड्यूरेशन, वो सारी चीजें कोर्स कैटलॉग के अंदर आएंगी। ये तो आप थ्रू योर सिस्टम जनरेट कर सकते हैं। ठीक। ठीक है, तो साथ साथ जो जो चीजें पढ़ते जा रहे हैं वो सारी चीजें साथ साथ इम्प्लीमेंट करते जाना है। वेट नहीं करना कि मिस बताएंगी, मैंने आपको बता दिया है कि ये सारी चीजें होनी चाहिए और इनकी मैपिंग भी होनी चाहिए। वो तभी होगा जब आप स्टार्ट से करेंगे, एंड टाइम पे बैठ के करोगे तो वो चीजें मैप नहीं हो सकेंगी। और अगर किसी कोई पुराना किसी का बना बनाया ऐसे ही एज इट इज लाके दिखा दोगे तो वो भी मुझे पता चल जाएगा। ठीक है, इतना तो आप लोगों को आइडिया हो ही गया होगा पीएफ पढ़ने के बाद। ठीक है, तो जो है कॉपी पेस्ट नहीं करना, जो करना प्लीज खुद से करना। एंड एडिशनल यूज केस डायग्राम है, वो कह रहे हैं कि आप एडिशनल यूज केस डायग्राम भी बना सकते हैं इसमें। लेट्स से प्रोफेसर सिलेक्ट कोर्सेज टू टीच, रिक्वेस्ट कोर्स ऑर्डर, और ये दोनों काम करने के लिए इंक्लूड है कि इट शुड वैलिडेट यूजर। तो आप यहाँ पे इंक्लूड रिलेशनशिप भी शो कर सकते हैं। जी क्लास यहाँ तक क्लियर है? अच्छा, यहाँ पे इन्होंने एक और एग्जाम्पल भी दी है यूज केस डायग्राम की। एक और सिनेरियो है, उस सिनेरियो की बेसिस पे यूज केस डायग्राम इंप्लीमेंट करके दिखाइए। सिनेरियो इज दैट अ रिटेल सिस्टम विल इंटरेक्ट विद कस्टमर्स हु प्लेस एंड ट्रैक ऑर्डर्स, जो कि ऑर्डर को प्लेस करेंगे और ट्रैक करेंगे। इन टर्न द सिस्टम विल शिप ऑर्डर्स एंड बिल द कस्टमर। जो ऑर्डर हो गए उसकी बेसिस पे कस्टमर अपना ऑर्डर प्लेस कर सकता है और अपने ऑर्डर को ट्रैक कर सकता है। ये कस्टमर के टास्क हैं, यानी कि आपके एक्टर्स के टास्क हैं। और सिस्टम का टास्क क्या है? सिस्टम विल शिप ऑर्डर, उस ऑर्डर को शिप करेगा, मतलब उसको शिपमेंट किस तरीके से यूजर तक पहुंचाना है, किस तरीके से, और उसकी बिलिंग कि आपका ये टोटल बिल बन रहा है। You can model the behavior of such a system by declaring these behaviors as use cases. ठीक है, तो वो कह रहे हैं यूज केसेस क्या क्या बनेंगे? प्लेस ऑर्डर, ट्रैक ऑर्डर, शिप ऑर्डर एंड बिल कस्टमर। ये हमारे पास 4 यूज केसेस हैं। कॉमन बिहेवियर कैन बी फैक्टर्ड आउट, वैलिडेट कस्टमर कह रहे हैं। अब इनमें से कुछ चीजें ऐसी हैं जो यहाँ पे नहीं गिवन बट वो श्योर है कि होंगी, लाइक वैलिडेट कस्टमर, और उसके वेरिएंट क्या हो सकते हैं? शिप पार्शियल ऑर्डर। ऐसा भी हो सकता है कि पूरा का पूरा ऑर्डर एक साथ जो है वो शिपमेंट ना जा रही हो, जैसे पार्ट्स में जा रही हो, पार्शियल ऑर्डर शिप हो रहा हो कि कुछ पर्सन जो है हम आपको इस डेट पे करेंगे, उसका नेक्स्ट पे नेक्स्ट वीक में करेंगे। तो ये हमने कुछ चीजें तो एक्सप्लिसिटली गिवन थी, और उस एक्सप्लिसिट क्राइटेरिया से कुछ कॉमन बिहेवियर जो हर हाल में होने वो हमने खुद से फिगर आउट कर दिए कि वैलिडेशन ऑफ कस्टमर होगी, जो इस हमारे सिनेरियो में नहीं है बट ऑब्वियस है कि होगी। और हमारे पास उसकी वेरिएशन भी है। वेरिएशन भी ये हो सकती है, जैसे ऑप्शनल केस हो सकता है कि हमारे पास पार्शियल ऑर्डर भी शिप हो सके। तो कुछ हमने कॉमन जो लिस्ट डाउन है वो फैक्टर्स भी आइडेंटिफाई कर लिए, और कुछ ऐसे फैक्टर्स जो नहीं लिस्ट डाउन वो भी हमने आइडेंटिफाई कर लिए। उसके बाद ये उसकी सिनेरियो की यूज केस है। ठीक है, लाइक प्लेस ऑर्डर, ट्रैक ऑर्डर, शिप ऑर्डर। ठीक है, ऑल दिस यूज केसेस डेफिनेटली क्या होगा? वैलिडेट कस्टमर। और शिप ऑर्डर में हमारे पास क्या है? एक एक्सटेंड रिलेशनशिप भी है कि शिप पार्शियल ऑर्डर, कि कुछ ऑर्डर ऐसे भी होंगे जो पार्शियली शिप हो रहे होंगे। पार्शियली मीन्स 10% ऑर्डर हम नेक्स्ट वीक में डिलीवर कर देंगे, फिर उसके बाद 30% जो है वो हम फिर नेक्स्ट वीक में कर देंगे, फिर उसके बाद नेक्स्ट जो है वो हम आफ्टर 1 मंथ करेंगे। और ये चीज हर ऑर्डर में नहीं हो रही होगी, इसलिए हमने इसको एक्सटेंड रखा है। सो प्लेस ऑर्डर, ट्रैक ऑर्डर, शिप ऑर्डर, तीनों इंक्लूड वैलिडेशन ऑफ कस्टमर। तीनों इन केसेस में कस्टमर पहले वैलिडेट होगा एंड देन पार्शियल ऑर्डर जो है वो एक्सटेंड की रिलेशनशिप हो रही है शिप ऑर्डर के साथ। जी क्लास यहाँ तक क्लियर है? कोई
क्यूरी तो नहीं है, अगर कोई क्यूरी है तो आप पूछ सकते हैं। अच्छा फैजान, मैंने आपको मीटिंग में ज्वाइन तो कर दिया है, फैजान शहजाद, लेकिन मैं आपके फर्स्ट सेशन की अटेंडेंस मार्क नहीं करूंगी। और अब से मतलब आज के बाद से जो भी अटेंडेंस होगी वो ज़रूरी नहीं है कि 2 सेशन के एंड में हो। मैं कभी भी किसी भी टाइम पे अटेंडेंस ले सकती हूँ। और एक दफ़ा एक सेशन की अटेंडेंस हो गई, उसके बाद अगर कोई ज्वाइन करेगा तो फिर उसकी जो है वो अटेंडेंस वहाँ अपडेट नहीं होगी। अच्छा जी, ओके। ठीक है, अब वो कह रहे हैं कि एक और आपके पास क्या है, यू कैन प्रोवाइड अ यूज केस डायग्राम टू मॉडल द बिहेवियर ऑफ दैट बॉक्स विच मोस्ट पीपल वुड कॉल अ सेलुलर फोन। वो कह रहे हैं अब आपने सेलुलर फोन के लिए भी यूज केस डायग्राम आप ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, तो इसके हमने यूज केस डायग्राम कैसे ड्रॉ की, यूजर जो कि हमारे पास क्या है, एक जनरल एक्टर है, और उसी से हमारे पास एक और एक्टर कौन है, हमारे पास सेलुलर नेटवर्क। ठीक है, जिसको हम जोंग और ये सारे हमारे पास जो यूफोन वगैरह जो नेटवर्क हैं जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास क्या होगा, यूज स्केजुलर, रिसीव फोन कॉल्स, प्लेस फोन कॉल, प्लेस फोन कॉल एक्सटेंड प्लेस कॉन्फ्रेंसिंग कॉल। अच्छा, अब वो कह रहा है कि जो हम वो फोन कॉल प्लेस कर रहा है तो उसमें एक ऑप्शनल केस ये है कि वो एक कॉन्फ्रेंस कॉल प्लेस करे जिसमें वो मल्टीपल यूजर्स को ऐड कर सके, जो कि एक्सटेंड रिलेशनशिप है। रिसीव फोन कॉल में एक एक्सटेंड रिलेशनशिप क्या है, रिसीव एडिशनल कॉल, कोई एडिशनल कॉल आ रही है वो भी वो रिसीव करते हैं, विच इज एन एक्सटेंशन। एंड यूज स्केजुलर, स्केजुलर मीन्स आप अपने प्रोग्राम फोन में कोई स्केजुलर आपने सेलेक्ट किया है जो स्केड्यूल बता रहा है, कोई अलार्म लगाया है, कोई आपने अपनी पूरी जो चीज़ें हैं उसकी एक सेट आउट किया है कि इस टाइम पे वो नोटिफाई करे, नोटिफिकेशन सेंड करे। ठीक है, बेसिकली स्केजुलर किस लिए है कि जिसमें आपने अपना पूरा स्केजुलर सेट किया है कि कब मैंने मेरी मीटिंग है, कब जो है वो कोई लेट्स से कोई कोई टास्क परफॉर्म करना है। तो टास्क मैनेजर बेसिकली स्केजुलर, अपने फ़ोन में आपने कोई स्केजुलर स्टिकी नोट्स वगैरह लगाएंगे, इस टाइम पे आपकी ये मीटिंग है, इस टाइम पे ये असाइनमेंट है, ये डेडलाइन है, तो उसके लिए वो स्केजुलर भी यूज़ कर सकता है। तो ये एक सेलुलर टेलीफोन की जो हमारे पास नेटवर्क है उसकी फंक्शनलिटी। यू कैन फर्दर एंड बहुत सारी चीज़ें आप ऐड कर सकते हैं, मैसेजिंग एंटर कर सकते हैं कि मैसेज कर सकते हैं, मैसेज में एडिशनल एक्सटेंड हो सकता है, लाइक व्हाट्सएप मैसेजिंग, फेसबुक मैसेंजर यूज कर रहा है, एक्सेप्शनल है। जी सोएब। ये स्केजुलर का सेलुलर नेटवर्क से क्या वास्ता? मतलब ये एक फोन की फंक्शनैलिटी है, तो इसको मतलब नेटवर्क में हम कैसे क्यों शो कराएंगे? तो ये आपके नेटवर्क से कनेक्टेड भी तो नहीं है। स्केजुलर इज नॉट कनेक्टेड विद द सेलुलर नेटवर्क। सेलुलर नेटवर्क से प्लेस फोन कॉल एंड रिसीव फोन कॉल कनेक्टेड है।
और यूजर से रिसीव फोन कॉल, प्लेस फोन कॉल और स्केड्यूलर कनेक्टेड है। सही सही स्केड्यूलर तो कोई अलग एप्लीकेशन भी हो सकती है ना, टास्क मैनेजर की, जो आपने अपने फोन में एम्बेड जी किया है, तो उसका नेटवर्क से कनेक्शन नहीं है। नेटवर्क से कनेक्शन प्लेस एंड रिसीव कॉल से। सही Modeling the context of a system. For example, figure shows the context of a credit card validation system with an emphasis on the actors that surround the system. You will find customer of which there are two kinds, individual customer and corporate customers. These actors are the roles that humans play when interacting with the system. In this context, there are also actors that represent other institutions such as retail. अच्छा, इसको हम ऐसा करते हैं कि ब्रेक के बाद देख लेते हैं, या पहले मैं प्लीज अटेंडेंस ले लूँ। मीनवाइल आप इस सिस्टम की, ये जो नेक्स्ट सिस्टम है, इसकी जो है ये डिटेल ज़रा पढ़ लें कि वो क्या रिक्वायरमेंट, सिनेरियो को ज़रा रीड कर लें, जब तक मैं आपकी अटेंडेंस फाइल ओपन कर दूँ। ओके, नेम कॉल करी हूँ, जिसका नेम कॉल करूँ अपनी अटेंडेंस मुझे यहाँ चैट पे सेंड कर दें। मोहम्मद अवेस, मोहम्मद अवेस, ओके। मोहम्मद अरीब, सुहेब रियाज, रिदा फातिमा गिलानी, रिदा फातिमा गिलानी, रिदा मुकद्दस खान, मोहम्मद आफाक खान, फैजान शहजाद को तो मैं प्रेजेंट नहीं मार्क करूंगी, एब्सेंट जाएंगे फैजान। बिस्मा खान, बिस्मा खान, ओके बिस्मा। याया हबीब, मोहम्मद अजीम, समीद इकबाल। समीद को भी मैं प्रेजेंट मार्क नहीं करूंगी क्योंकि समीद ने भी बहुत लेट ज्वाइन किया है। सैयद काशान अली, ताबीर, मोमल, मोमल, सामा रशीद, सामा रशीद, मेहरान खान, मेहरान खान, मोहम्मद फसील रजा। मोहम्मद फसील रजा। ओके, अच्छा क्लास, अब नेक्स्ट टाइम से अटेंडेंस को ना मैं थोड़ा सा स्ट्रिक्ट करना चाह रही हूँ, क्योंकि आप लोगों का जब दिल चाहता है आप लोग ज्वाइन कर लेते हैं। अब नेक्स्ट टाइम जो है ना, जब आफ्टर 15 to 20 मिनट्स ऑफ क्लास स्टार्टिंग, मैं उसके बाद फिर किसी को अलाउ नहीं करूँगी मीटिंग में। सही है, अब रीज़न जो भी हो, चाहे इंटरनेट नहीं चल रहा हो, चाहे इलेक्ट्रिसिटी ना हो, वट एवर बी द रीज़न इज। ठीक है, मीटिंग एंड होने वाली है, ब्रेक पे जाएंगे, ब्रेक के बाद फिर दोबारा कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, यू शुड अरेंज योर बैकअप, कि एज अ बैकअप अगर लाइट चली गई है, इंटरनेट नहीं है, तो हमने